Hello students, good morning. I am Brajesh Kumar again here to teach you class 11th accountancy chapter number 2 basic accounting terms. Our today's topic is business transactions, event and account. Students, in the before classes I have taught you that this chapter is most important chapter for you. So let's start. There are certain basic accounting terms which are daily used in the business world. Before recording the transactions in the books, it is essential to understand these terms, as these terms have their specific meanings in accounting. These basic terms are called accounting terminology. First, our accounting term is business transactions. Students, in the before classes I have taught you what is business transactions. Transactions means sales and purchase. ट्रांजेक्शन का मतलब हम किसी शॉप पे गए, वहां से कुछ गुड्स को परचेज किया और उस परचेज के अगेंस्ट में हमने पेमेंट किया. अदर हैंड मैं शॉपकीपर हूं, मेरे पास कोई आया परचेज करने, हमने उनको क्या किया, सेल किया और सेल करने के अगेंस्ट उसने हमको पेमेंट किया. मीन्स दैट आर आवर बिजनेस ट्रांजेक्शन. ट्रांजेक्शन का मतलब लेन देन, पैसे का हो, गुड्स का हो या सर्विसेज. ओके, चलिए पढ़ते हैं. अब बिजनेस ट्रांजेक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस. इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टूडेंट्स आप जानते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड बाय द मनी एंड इन टर्म्स ऑफ मनी. यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी चीज है जो एक्टिविटी हम करते हैं लेकिन उसका जो मोटो है वो हमारा प्रॉफिट होता है, और ये पैसे से हमेशा किए जाते हैं, पैसे से और पैसे के लिए. A business transaction is an economic activity of the business that changes its financial position. Whenever any business transactions take place, it results in a change in the value of some of the assets, liabilities or capital. मीन्स कहने का, जब भी कोई ट्रांजेक्शन हमारा होता है उसके जो रिजल्ट्स होते हैं, उसके रिजल्ट्स में हमें चेंज ऑफ सम एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल, यानी उस जो भी हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं उससे हमारा एसेट इफेक्टेड होता है, लायबिलिटीज इफेक्टेड होती है और कैपिटल इफेक्टेड होता है. द चीफ फीचर्स ऑफ ए ट्रांजेक्शंस आर, फीचर्स हैं नीचे दिए हुए स्टूडेंट्स. इट इन्वॉल्व्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. फॉर एग्जांपल, व्हेन गुड्स आर परचेज्ड आर सोल्ड फॉर कैश or on credit, or when salaries are paid to employees, or when interest is paid on money borrowed from the bank, a business transaction take place. यानी जब भी हम कोई गुड्स परचेज करते हैं या सेल करते हैं कैश में या क्रेडिट में, जब कोई हम किसी एम्प्लॉय को सैलरी पेड करते हैं या बैंक से या किसी मनी लेंडर से हम जब कोई लोन लिए होते हैं उसको इंटरेस्ट पेड करते हैं, ऐसे केसेस में हमारे जो बिजनेस के ट्रांजेक्शन है वो होते हैं. ये दैट्स आर आवर बिजनेस ट्रांजेक्शन, यही हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन है. नेक्स्ट है सोशल एक्टिविटीज आर नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांजेक्शन. सोशल एक्टिविटीज को इसमें कंसीडर ट्रांजेक्शन के रूप में नहीं करते स्टूडेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ एक्स purchase a gift for his friend, it will not be considered as a transaction because it is social engagement. अगर सपोज करिए कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ ब्रजेश, मैं कुछ गुड्स को खरीद के ला रहा हूँ, परचेज करके ला रहा हूँ अपने शॉप पे, अपने बिजनेस एंटरप्राइज में. उसको मैं क्या कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ अदर पार्टीज को, अदर इंडिविजुअल्स को. तो दैट इज आवर बिजनेस ट्रांजेक्शन. बट मैं कोई गुड्स तो परचेज करके लाया, बट उसे हमें क्या करना है, अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में देना है गिफ्ट को एज ए गिफ्ट. then that is not business transaction, that is
सोशल इंगेजमेंट, इसे हम क्या कहेंगे, सोशल इंगेजमेंट, इसको हम ट्रांजेक्शन में इंक्लूड नहीं करते हैं। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, ट्रांजेक्शंस में बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। हम ट्रांजेक्शंस को दो तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल इंटरनल मतलब जान रहे हो, बाहरी और अंदर के। एक्सटर्नल ट्रांजेक्शंस आर दोज व्हिच इन्वॉल्व इकोनॉमिक एक्टिविटीज बिटवीन टू इंडिपेंडेंट बिजनेस एंटिटीज सच एज परचेज और सेल ऑफ गुड्स। मीन्स कहने का है कि एक्सटर्नल ट्रांजेक्शंस ऐसे हैं जो सेल और परचेज को किसी दो इंडिपेंडेंट एंटिटीज के बीच को, मतलब सेल और परचेज को दो इंडिपेंडेंट एंटिटीज के बीच में शो होते हैं। समझ रहे हैं आप स्टूडेंट्स? एंड इंटरनल ट्रांजेक्शंस आर दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट टेक प्लेस एंटायरली विद इन वन बिजनेस एंटिटी सच एज डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स एसेट। और ऐसे ट्रांजेक्शंस जो किसी एक ही बिजनेस एंटिटी पे इफेक्ट करते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स, ऐसे हम क्या कहेंगे, उसे हम इंटरनल ट्रांजेक्शन, उसे हम इंटरनल ट्रांजेक्शन कहेंगे। एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन का मतलब आप समझ गए, जैसे ब्रजेश इंटरप्राइज एंड सुदेश इंटरप्राइज, ये दो इंटरप्राइजेज हैं। जब ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं, कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, सेल परचेज, हमने उनको सेल किया, उन्होंने हमको सेल किया, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। एंड इंटरनल ट्रांजेक्शन इज दैट ब्रजेश इंटरप्राइज के यहाँ एक ट्रक है, उस ट्रक पे जो हम कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन, दैट इज आवर इंटरनल ट्रांजेक्शन। यानी ये हमारा इंटरनल ट्रांजेक्शन होगा जो किसी एक बिजनेस एंटिटी से रिलेटेड होगा। और जब कोई भी ट्रांजेक्शन रिलेट करेगा दो बिजनेस एंटिटीज से, देन वो एक्सटर्नल हो जाएगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज इट रिजल्ट्स इन ए चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म, ए चेंज इन द वैल्यूज ऑफ सम ऑफ द एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल। कहने का मतलब इसका जो रिजल्ट होता है वो चेंज करता है कुछ फाइनेंशियल पोजीशन को, जैसे वैल्यू ऑफ सम एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल, यानी कैपिटल को घटाता बढ़ाता है, कैपिटल लायबिलिटीज को भी घटाता बढ़ाता है, इंक्रीज और डिक्रीज करता है, और एसेट्स को की वैल्यूज को भी इंक्रीज और डिक्रीज होता है, मतलब डिक्रीज होते हैं। नेक्स्ट फीचर इज फोर्थ नंबर, द चेंज मस्ट बी कैपेबल फॉर बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ये जो चेंज है वो होने चाहिए किसमें, टर्म्स ऑफ मनी। लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर और the loss due to consumers inability to pay the transactions because the losses can be measured in terms of money. in case of loss की कंडीशन आ रही है, कैसी भी लॉस है, तो उसको भी हम ट्रांजेक्शन में मेजर करेंगे स्टूडेंट्स। however when an efficient manager retires from the firm, the loss to the business may be quite large, but since it cannot be measured in terms of money, it will not be a business transaction. मीन्स कहने का है कि जब कभी कोई मैनेजर रिटायर होता है, मतलब जो इफिशियंट है, प्रभावशाली है हमारे बिजनेस में, उसके रिटायर होने से अगर कोई इफेक्ट पड़ रहा है तो वो हमारा ट्रांजेक्शन नहीं कहा जाएगा। द फर्स्ट हेडिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इज, यानी फर्स्ट अकाउंटिंग टर्म इज our finished business transaction. Now I am going to teach you second accounting term, that is event. Event means students, आपको पहले समझा दें event होता क्या है। event का means है when we purchase some goods and resell them to others. In the result of this transaction is called event. Like we purchased goods worth rupees 10,000 and sell it in rupees worth 12,000. The difference is 2,000. The difference 2,000 is our profit. Profit is called event. यानी हमने 10,000 रुपए की कोई गुड्स किसी से परचेज की, उस 10,000 की गुड्स को हमने 12,000 रुपए में किसी को बेच दिया, यानी जो 2,000 इसके जो बीच का जो डिफरेंस है वो 2,000 हो रहा है, यानी 2,000 हमारी प्रॉफिट हो गई। कम में परचेज किया था, कॉस्टिंग कम थी, मोर कॉस्ट में सेल किया, ये 2,000 रुपये हमारे क्या है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को हम क्या कहेंगे,
इवेंट यानी रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड इवेंट। किसी भी ट्रांजेक्शन का जो रिजल्ट होगा वही हमारा इवेंट कहा जाता है। एंड इवेंट इज द कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन। किसी भी ट्रांजेक्शन का रिजल्ट जो है वही इवेंट है। फॉर एग्जाम्पल, सचिन स्टार्ट अ बिजनेस विथ अ कैपिटल ऑफ ₹5 lakh. He purchased goods for ₹4 lakh and cash and sells 3/4 of these goods for 3,80,000. He also pays ₹20,000 for rent for the godown. The following results can be drawn from the above. Transactions are investment of ₹5 lakh in the business, purchasing of goods ₹4 lakh, making cash sales 3,80,000, payment of godown rent 20,000. Events are प्रॉफिट 60,000 कंप्यूटेड एज अंडर, यानी 4 लाख रुपए की जो गुड्स थी, 3 लाख रुपए उसकी वैल्यू आई 3/4, 3 लाख में 20,000 गोडाउन रेंट हमने ऐड कर दिया और 3,80,000 उसको हमने सेल किया था, यानी जो 60,000 डिफरेंस आ रहा है वो हमारा क्या है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमारा क्या है, इवेंट। क्लोजिंग इन्वेंट्री में देख लेते हैं, बी केस है, 4 लाख है। अब 4 लाख में 3/4 सेल हो चुका है, यानी जो बचा वही हमारा क्लोजिंग है। तो क्लोजिंग वैल्यू कितनी आ रही है, 1 लाख, दैट इज आवर इवेंट। स्टूडेंट्स बुक को देखते रहिए ध्यान से। कैश बैलेंस ऑफ 4,60,000 कंप्यूटेड एज अंडर, जो 4,60,000 है, कैपिटल कंट्रीब्यूट हुआ था 4 लाख, कैश सेल लेस कर दिया 3,80,000, टोटल वैल्यू आ गई, ऐड किया है 8,80,000, लेस किया उसमें से कैश परचेज 4 लाख, गोडाउन रेंट 20,000, टोटल वैल्यू लेस हुई 4,20,000, जो हमारा रिजल्ट आया वो है 4,60,000, दैट इज आवर इवेंट। थर्ड है डी पॉइंट, कैपिटल ऑफ ₹5,60,000 कंप्यूटर एज अंडर, इनिशियल कैपिटल कंट्रीब्यूशन ₹5 लाख, एड प्रॉफिट 60,000, यानी कैपिटल हमारी 5 लाख रुपीज थी, 60,000 का हमने प्रॉफिट अर्न किया ड्यूरिंग द ईयर। टोटल कैपिटल हमारी कितनी होगी, 5,60,000, दैट इज आवर इवेंट। इसे हम कहते हैं इवेंट। स्टूडेंट्स, नाउ आई कैन से द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इवेंट इज आल्सो फिनिश्ड। तो आई एम गोइंग टू टीच यू द नेक्स्ट टॉपिक, अकाउंट। इन एक्चुअल प्रैक्टिस द इंडिविजुअल ट्रांजेक्शंस ऑफ लाइक अकाउंट्स के बारे में देखते हैं। इन प्रैक्टिस द इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन ऑफ like nature are recorded, added and subtracted at one place. Such place is customarily termed as an account. मीन्स कहने का है कि एक्चुअल प्रैक्टिस में जो इंडिविजुअल ट्रांजेक्शंस होते हैं हमारे, उनको जब हम लिखते हैं टर्म्स ऑफ, उसी को हम क्या कहते हैं, अकाउंट। जैसे हमने कोई ट्रांजेक्शन किया, गुड्स परचेज किया, परचेज इज आवर अकाउंट। गुड्स सेल किया, सेल इज आवर अकाउंट। गुड्स को परचेज किस टर्म में किया था, मॉनेटरी टर्म में, यानी कैश में परचेज किया हमने, तो कैश इज आवर अकाउंट। गुड्स को सेल हमने किया था किस टर्म में, मॉनेटरी टर्म में। सेल हमने किस में, कैश में किया, यानी कैश इज आवर अकाउंट। मीन्स कहने का है कि जो भी इंडिविजुअल ट्रांजेक्शंस होंगे, in practical we treat these transactions as account. Prior to understanding the meaning of debit and credit, it is essential to understand the meaning and form of an account. In the word of Carter, an account is a ledger record in a summarized form of all the transactions that have taken place with the particular persons or things specified. In the words of Carter, आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। चलिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं अकाउंट्स हैं क्या। The part of each and every transactions recorded in books is called account. यानी ट्रांजेक्शंस के जितने भी पार्ट्स होंगे, जितने भी इवेंट होंगे, उन सबको जो हम रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक्स में, तो उन सबको हम अकाउंट कहते हैं स्टूडेंट्स।
So students, now I can say that today's class is over. In the next class, the next topic of this topics, मतलब इसके आगे की जो टॉपिक्स हैं वो आपके होमवर्क है. होमवर्क्स आप लोग स्ट्रिक्टली, आपको इंस्ट्रक्शंस हैं कि उसे आप लोग करते रहेंगे स्टूडेंट्स. ओके, थैंक यू.